को लेकर के हम स्पष्ट कह दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ये संज्ञान में ले, ये छात्र कभी किसी के नहीं थे और कभी किसी के नहीं रहेंगे। आज तुम हो कल कोई और होगा। आज तुम हो कल यूपी SSC कॉमन कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी की इस आवाज को आगे बढ़ाइए और जल्द से जल्द इस आंदोलन को जीत दिलाने में आप सभी छात्रों को सहयोग चाहिए। PS परिहार सर का चैनल कुछ सब्सक्राइब करिए, उसके माध्यम से आपको तमाम न्यूज मिलती रहेगी। आपकी मिनिमम कट ऑफ, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी की इस आवाज को आम छात्रों की आवाज है। ये किसी पार्टी से, किसी संगठन से फंडेड नहीं है। ये केवल अपनी बात को रखना चाहते हैं कि हमको मुख्य परीक्षा में शामिल होने का सभी को मौका मिले। टारगेट विद PS परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी SSC की भर्तियों की। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के सारे मुद्दे मेरे चैनल के द्वारा रखे जाते हैं और प्रमुखता से उठाए जाते हैं, इसलिए आप लोग भी मेरे चैनल का आप लोग सपोर्ट किया करिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते और वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले तो ज्यादा से ज्यादा पूरा देखने की कोशिश किया करिए, वीडियो को भगाया ना करिए। मेरा वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है और ना ही फालतू की बातें होती है, सारे मुद्दे आप ही के होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं मुख्य मुद्दे की। तो इसमें 3 मुख्य मुद्दे हैं। एक तो है यूपी SSC में लोअर की वैकेंसी को लेकर के, और दूसरा मुद्दा जो प्रयागराज में आज विद्यार्थियों ने एक महापंचायत की है पीटी न्यूनतम कट ऑफ आंसर रिवाइज्ड आंसर की को लेकर के, मार्कशीट जो यूपी SSC जारी नहीं करता है उसकी लेकर उसकी चर्चा करेंगे इन विद्यार्थियों के साथ में। और तीसरी घटना है, यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थी बीजेपी कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष को और सभी अधिकारियों विधायकों को ये पत्र दे रहे हैं पीटी न्यूनतम कट ऑफ की, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले बात करते हैं लोअर वैकेंसी को लेकर के। आज विद्यार्थी कुछ सीएम से मिले थे और सीएम से विद्यार्थियों ने यूपी SSC की शिकायत की कि ये बार बार पीटी करवाता है, लेकिन पीटी से आज तक ये लोअर की वैकेंसी एक भी नहीं निकाल पाया। ये है वो पत्र जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये विद्यार्थियों ने ये पत्र लिखा हुआ और जानकारी ये मिली है कि जो ये विद्यार्थी हैं, ये जो अध्याचन के जो पत्र RTI के द्वारा जानकारी मिली है, ये अध्याचन के पत्र भी मुख्यमंत्री जी के पास ले गए थे इस पत्र के साथ में, जिसमें लिखा हुआ है सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा यानी लोअर की लंबित भर्ती का संयुक्त विज्ञापन शीघ्र जारी किए जाने हेतु। तो यूपी SSC 150 पदों की भर्तियां निकाला करता है और आपने देखा होगा कई भर्तियां ये निकाल चुका है, 52 पदों की, 20 पदों की, 150 पदों की, ऐसी वैकेंसी निकालता है। और एक तो पीईटी लगा दिया है, तो अगर 150 वैकेंसी आती है तो 700 विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, 1500 विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। उसके बाद में वही विद्यार्थी बाबा परीक्षा देते रहते हैं, तो दूसरे विद्यार्थियों को मौका भी नहीं मिल पाता। तो वही विद्यार्थियों ने यह मांग किया कि जितने भी लोअर के पद हैं, जिन RTI के द्वारा तो जानकारी मिली है, इसका संयुक्त विज्ञापन निकाला जाए, इन विद्यार्थियों का कहना है। और यही विद्यार्थियों ने यहाँ पर ये बातें लिखी। इसमें लिखा है कि यह भर्ती अंतिम बार 2019 में आई थी, तब से 7 साल बीत चुके हैं, अभी तक लोअर की वैकेंसी नहीं आई है। आपसे करबद्ध प्रार्थना है, छात्र हित में पारदर्शिता एवं समयबद्ध भर्ती की आपकी मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को निर्देशित करने की कृपा करें। इस भर्ती के अंतर्गत प्राप्त सभी अध्याचन को समेकित करते हुए एक संयुक्त विज्ञापन प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र जारी किया जाए। जानकारी ये मिली है कि मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया है और अधिकारियों से कहा है कि यूपी SSC से कहा जाए इस ज्ञापन के बारे में कि क्या इन विद्यार्थियों का मामला, जो भी मामला है, उसको शीघ्र पूरा किया जाए। अब आ जाइए आप लोग यूपी SSC पीटी न्यूनतम कट ऑफ को लेकर के। तो ये देख सकते हैं, इसकी पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि विद्यार्थी बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और कुछ विद्यार्थियों की चीजें दिखती हैं, कुछ विद्यार्थियों की चीजें दिखती नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही ये देख सकते हैं आप लोग, विनय श्रीवास्तव और बहुत सारे जो छात्र हैं, ये बीजेपी कार्यालय गए थे, भारतीय जनता पार्टी। यहाँ के उच्च अधिकारियों को, डिप्टी सीएम को इन विद्यार्थियों ने ये ज्ञापन दिया था केशव प्रसाद मौर्य जी को, और पीईटी न्यूनतम कट ऑफ और कंबाइंड भर्ती की बात इन विद्यार्थियों की थी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी, पूरी फाइल, पूरा पथन्ना इन विद्यार्थियों ने बनाया है और ये सब कुछ जो यहाँ के जो डिप्टी सीएम है उनको दिया था। और ऐसी बात नहीं है केवल बीजेपी के नेताओं को ही न्यूनतम कट ऑफ को लेकर के यह ज्ञापन दिया हो, विद्यार्थियों ने विपक्ष के नेताओं को भी पीटी न्यूनतम कट ऑफ को लेकर के ज्ञापन दिया था, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। लेकिन ताजा मामला है, जो नेता प्रतिपक्ष है, जो आजकल बात उठा रहे हैं विद्यार्थियों की, इनको भी इन विद्यार्थियों ने ये ज्ञापन दिया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये नेता प्रतिपक्ष की यहाँ पर कहीं फोटो भी होना चाहिए, ये फोटो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये इनकी फोटो नेता प्रतिपक्ष की माता प्रसाद पांडे। अभी इन्होंने प्राविधिक कला का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा।
अभी हम छात्रों की बात भी दिखाएंगे। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं, मुद्दे छूट जाते हैं। और जो भी विद्यार्थी UPSSC के किसी भी ग्रुप में जुड़ा हो और इस बात का समर्थन करता हो कि पीटी में न्यूनतम कट ऑफ रखी जाए, कम से कम 60 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाए, तो वो विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और एक कमेंट भी करें। यहाँ पर देख सकते हैं जो नेता प्रतिपक्ष को ये विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है, सादर अवगत कराना चाहते हैं कि UPSSC पीटी में न्यूनतम कट ऑफ निर्धारित करवाने हेतु बिंदु निम्नवत है। तो वही सब बातें हैं, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो कि विद्यार्थियों ने इसमें लिखा है कि इसको टेट, सीटेट, नीट, पीजी, हरियाणा में सीईटी आदि की तरह एक निश्चित कट ऑफ लगाया जाए। नीट पीजी 2025 में मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो निश्चित किया गया वैसी पीटी परीक्षा में सम्मिलित किया जाए। ये सब बातें यहाँ पर लिखी हैं और यहाँ पर आप देख। अब आइए हम लोग वापस आते हैं प्रयागराज। गोरखपुर हो गया, लखनऊ हो गया, अब आइए प्रयागराज। और प्रयागराज में यहाँ पर छात्रों की आज पीईटी न्यूनतम कट ऑफ को लेकर के एक महापंचायत हुई है, जिसमें विद्यार्थियों ने UPSSC की कई अनियमितताओं को उजागर किया है और बहुत सारी मांगे की हैं। चाहे वो अंक पत्र वाली बात हो या एग्जाम कैलेंडर की बात हो या UPSSC न्यूनतम कट ऑफ की बात हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे छात्र हैं, ये पंकज पांडे हैं, राहुल पांडे, शीतल प्रसाद ओझा हैं और भी बहुत सारे छात्र जिन्होंने प्रमुखता से ये मुद्दे रखे हैं और हम इनसे बात करेंगे। और ये मैं इस समय हूँ छोटा बघाड़ा में, ये पूर्वांचल चौराहा है प्रयागराज में, और हमारे साथ में है संयुक्त प्रतियोगी ओंकार मंच के अध्यक्ष पंकज पांडे जी। पंकज पांडे जी बताइए कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं उनसे क्या समस्या है आपको? खासतौर से मैं पीईटी के बारे में बात कर रहा हूँ। पीईटी न्यूनतम कट ऑफ का जो मुद्दा है वो लगातार आप उठा रहे हैं, जी बताइए। हम लोगों ने अभी तक UPSSC की जो भी मांग हम लोग पूर्व में उठाई थी उसमें मिनिमम कट ऑफ को लेकर के एक प्रमुख मांग थी, क्योंकि पेट की परीक्षा हर छात्र दे रहा है। पेट देने के बाद उसको ये नहीं पता कि उसकी भर्ती कौन सी आ रही है, किस भर्ती में जाएगा, किस भर्ती से उसका सिलेक्शन होगा। तो मूल रूप से हम लोगों की मांग ये है कि मिनिमम कट ऑफ, अगर परीक्षा पास कर लिया है मतलब इसका यही नहीं पता पास सब हैं, लेकिन कौन बच्चा सिलेक्शन लेगा इसका कोई पता नहीं, किसको अगली परीक्षा में शामिल होने का पता नहीं। मतलब इन्होंने जब लेखपाल की भर्ती ला रहे हैं, लेखपाल के लिए उन्होंने सबसे फॉर्म भरवा लिया, मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा के लिए भर्ती सारे बच्चों को फॉर्म भरवा लिया, कितने बच्चों को बुलाएंगे, क्या कट ऑफ होगा, इसका कोई निर्णय नहीं। इन सब को देखते हुए जो विभिन्न भर्तियां होती हैं, हम लोग मांग करते हैं कि सभी भर्तियों को कंबाइंड तौर पे लाया जाए और मिनिमम कट ऑफ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी की मांग के साथ काम किया जाए। तो मिनिमम कट ऑफ होगा तो मैक्सिमम बच्चे उसमें अप्लाई कर पाएंगे। जो मैक्सिमम बच्चे अप्लाई करेंगे तो अधिकतम बच्चों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, और जब अधिकतम बच्चे मुख्य परीक्षा में बैठेंगे उससे जो मेरिट बनेगी, उससे जो सिलेक्शन की संख्या बनेगी, उससे बच्चों को एक मौका मिलेगा कि चलिए मैंने अपनी जो प्रतिभा थी, अपना जो स्किल था वो मैं प्रूव कर पा रहा हूँ। क्योंकि पेट की परीक्षा के जो परीक्षा का आयोजन होता है उसका सेंटर लड़के के जिस घर से अगर सेंटर बनाया जा रहा है 500 से 600 किलोमीटर दूरी बनाया गया। बच्चों की असुविधा में परीक्षा सेंटर बनाए जाते हैं, उस असुविधा में बच्चा परीक्षा सेंटर पर किसी मुश्किल से पहुँचता है, किसी तरीके से परीक्षा में अपीयर होता है, मार्क्स कम ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और पेट की जो परीक्षा होती है वो एक स्क्रीनिंग परीक्षा है, मतलब इसका फाइनल ज्वाइनिंग से कोई मतलब नहीं है। तो अतः हम लोग की जो मूल मांग रहे उस मूल मांग में मिनिमम कट ऑफ, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है और लोअर हो या लेखपाल की भर्ती है। अगर लोअर और लेखपाल की भर्ती की मांग को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं तो मिनिमम कट ऑफ, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी। साथ में हम लोग कैलेंडर की बात कर रहे हैं। लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है वो कैलेंडर भी जारी नहीं करता है, और जब कभी जारी कर दिया तो उसमें चल नहीं पाता है। तो ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में कुंभकर्णी नीति से जागा हुआ आयोग है। कुंभकर्णी नीति में वो जब जाग गया है तो हम लोग कह रहे हैं कम से कम जग गए तो कुछ काम कर दो। तमाम बच्चों की जो एज ओवर होने की कंडीशन में, हमारे साथ देख कई साथी खड़े हैं जो लगभग अपने अंतिम भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं, किसी तरीके से कोई भर्ती, एक भर्ती आती है इस आयोग से 8-8 साल लग जाते हैं, 7 साल एक भर्ती को पूरा करने में। मतलब सरकार तो 5 साल में चुनी जाती है और बन जाती है, मुख्यमंत्री बन जाता है और मुख्यमंत्री चला भी जाता है। अभी कल ही एक नोटिस जारी हुई है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से साक्षात्कार की, और उसमें शायद 1 या 2 पद हैं और वो भर्ती है 2015 की, जी 2015 की नोटिस भर्ती है और वो 10 साल पुरानी भर्ती है। तो ये एक सोचने वाली बात है। खैर ये बताइए कि ये पीसीएस में भी प्रीलिम्स होता है जी। और ये भी पीईटी है, तो इसमें क्या अंतर है, क्या दिक्कत है? तो उसमें भी तो पीसीएस में देखिए पीसीएस एक देखिए आपके आधिकारिक लेवल पे वो बी ग्रेड तक की नौकरी देता है, लेकिन ये जो है सी और डी ग्रेड के लिए नौकरी दे रहा है। सी और डी ग्रेड की नौकरी फिलहाल में जब पहले से अपने दादाजी के समय में अगर पूछा जाए तो सी और डी के लिए दौड़ा करके गांव वाले दौड़ा के नौकरी देते थे और लोग लेते नहीं थे, ये स्थिति आती। आज स्थिति है सी डी ई भी ग्रुप बना दिया जाए तो लोग वैकेंसी को भर्ती निकाल दो तो ई और एफ तक की भर्ती को लेने के लिए लोग भर्ती पर पीसीएस में बच्चे जैसे वहां पे तो फेल हुए बाहर हुए पता चल जाता है। यहाँ तो सब परीक्षा देके सब पास हैं
किसी को पता नहीं कि आगे की क्या प्रक्रिया में अप्लाई कर पाएगा। लेखपाल में लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है। मतलब न्योता सबको मिला है, पूरी खाने सब आइए, पहुंचे 50,000 5-10 जने की पूरी पड़ी बा। 8-8.5 लाख हाँ, न्योता खाए पहुंचे सब, और वहां पता है 5 लोग को पूरी पड़ी है। तो इन स्थितियों में गवर्नमेंट कुंभकर्णी नीति से अगर जगी है, इन भाइयों को देखिए, भाई साहब खड़े हैं यहाँ पीछे, कुछ भाई बंधु खड़े, देखिए इतने सीनियर लोग हैं। मतलब अगर मैं यहाँ परीक्षा देना, भाई साहब यहाँ खड़े हैं तमाम, और 9 विद्यार्थी जो नए युग के लड़के हैं, उन लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि उनके साथ जो सोशल एक्सप्लॉयटेशन होने जा रहा है, वो जब तक पता चलेगा तब तक देर हो चुकी होगी। इन स्थितियों में क्या करेंगे बच्चे? तो हम लोग मांग ये करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से, चुनावी वर्ष है, कुंभकर्णी नीति से जग गया आयोग, क्योंकि पिछले कई दफा बच्चे वहां जाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, फिर तमाम प्रशासनिक आधिकारिक कारणों से उनको रोक दिया जाता है। अभी लोग सड़क पर निकल जाए धरना, कहें बच्चे सब बदमाश हैं, मतलब तमाम विसंगतियां पैदा कर दी जाएगी। और आयोग से आई गई भर्ती में इतने त्रुटियां होती, इतनी विसंगतियां होती हैं, बच्चे कोर्ट के दरवाजे दौड़े, तारीख पे तारीख दौड़े। मतलब आज स्थितियां हैं, बस मौका मिले, चटमंगनी पटब्याह की तरह, बस मौका मिले कोर्ट भागो। मतलब एक तो आयोग बदमाशी कर रहा है, ऊपर से सरकार इस बदमाशी को तवज्जो दे रही है। इन स्थितियों में हम लोग चाहते हैं, हमें कोर्ट कचहरी नहीं टहलना है, हमें कंबाइंड भर्ती लाइए, इंटर लेवल के बच्चों का इंटर लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती ग्रेजुएशन लेवल पे, साथ में कंबाइंड भर्ती के साथ में एक परीक्षा कैलेंडर साल की जारी करिए। और यूपी SSS को लेकर के जो आदेश है जिसके लिए बनाया गया, ये कुंभकर्णी नीति से जगे, तमाम भर्तियां जो यूपी SSS से आती हैं उसको साल भर के अंदर पूरा किया जाना, ये श्योर किया जाए। और हम लोग आशा करते हैं कि हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से जो आवाज जा रही है, हम बच्चों की मिनिमम कट ऑफ, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी की मांग, लोअर हो या लेखपाल की भर्ती, इस भर्ती की मांग पूरी की जाएगी। और हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। एक बात और बता दे रहे हैं, आज ये पुनः शुरुआत आपके पूर्वांचल चौराहा बघारा से हो चुकी है, और ये लगातार विभिन्न डेलीगेशियों में जाके चलेगा, और जल्द ही महापंचायत की घोषणा के साथ ही हम इस मांग को पूरा करा करके ही मानेंगे। जी, अब बताइए। तो सजना सेवा चयन आयोग जो 2025 पेट कराया सर, हम लोग की बस सिंपल सी एक मांग है, पेट कोई फाइनल सिलेक्शन नहीं है, पेट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका एक मिनिमम कट ऑफ दिया जाए, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी, मतलब कम से कम कट ऑफ रखा जाए, मैक्सिमम बच्चों को अपॉर्चुनिटी, मैक्सिमम बच्चों को जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। और ये पहली बात तो सर, इतना दूर दूर सेंटर गया है, 2-4 नंबर ये आजकल थोड़ा सा पंकज बोलना, थोड़ा सा दूर सेंटर बनाया जा रहा है, दूर सेंटर बनाया जाता है, 2-4 नंबर का फर्क आ जाता है। इससे न कि मतलब कि उसकी प्रतिभा दबा दिया जाए। और रह गई बात कि सर परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया जाए, ठीक है। अब परीक्षा कैलेंडर का पता नहीं रहता है कि कौन से कब एग्जाम होगा, कैसे क्या होगा, इसमें तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। और फिर इसके बाद कंबाइंड भर्ती दिया जाए, जैसे इंटर लेवल की है तो जितने भी इंटर लेवल का है विज्ञप्ति एक साथ जोड़ के दे दिया जाएगा, तो इसमें मैक्सिमम बच्चे बैठेंगे, वो अपनी एक सीट लेंगे, न कि अन्य सीट खराब करेंगे। ऐसे रहेगा कि एक बच्चा बार-बार सेलेक्ट होता है, 15 गुना जो मानक है, ये वही बच्चा 15 गुना सब जगह सारी भर्तियों में लड़ता है, और अन्य की सीट खराब हो जाती है। इसलिए अगर ये ऐड करके एक ही बार में दे देंगे तो अन्य बच्चों को अवसर मिल जाएगा। और यही ग्रेजुएट लेवल में भी ऐसे करें, जो ग्रेजुएट लेवल की जितनी भी जैसे लोअर की भर्तियां आ रही हैं, वो एक साथ जोड़ के दे दें, ताकि एक बच्चा एक जगह सीट ले, अन्य सीटें मतलब दूसरे को अवसर मिले। पंकज जी, आगे का क्या प्रोग्राम है, आगे का बताइए। एक बात बहुत बड़ी बात आई, सेंटर दूर बनाने को, हाँ, ये आजकल काफी, इस पे स्पष्ट कर दें कि ये सेंटर दूर बनाने की सेटिंग जो चल रही है आज के कॉलेजेस की, सेटिंग के बेस पर कॉलेजेस के जो रिकमेंडेशन होते हैं, जो आंतरिक रूप से बैठे हुए कर्मचारी हैं, वो लोग इस बेस पर सेंटर बनाते हैं, किसकी कितनी सेटिंग हो सकती है। जग जाहिर है, इतने लोग पकड़े जा रहे हैं, इतने लोग जेल जा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी हिम्मत इतनी बरकरार है कि 1 करोड़ का जुर्माना घोषित होने के बावजूद भी वो लोग ये हिम्मत दिखा रहे हैं, पेपर सेंटर पे पेपर आउट कराने की हिम्मत दिखाने की ताकत रख रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि जितने लोग पकड़े जाते हैं वो पुनः वापस आके उसी कार्य में एक्टिव होते हैं और प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं कर पाती है। तो पेपर दूर सेंटर बनाएंगे जिससे बच्चों को बीच में ऑलरेडी थके रहेंगे, वहाँ क्या पता करेंगे। और जो इसका पूरा गिरोह काम करता है, ये पूर्ण रूप से उतनी सक्रियता पिछले 15 दिन में 25 दिन में दिखाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, RO 2023 की परीक्षा को पहले रद्द किया जाता है। वो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बदमाश हैं, ये सब तमाम पार्टियों, विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाए गए आए गए बच्चे हैं। हमने कहा भाई साहब ये देखिए, यही रद्द करेंगे, और जब यही परीक्षा रद्द होती है तब यही केशव प्रसाद मौर्य की बात बदल जाती है।
मतलब ये होता है कि जब हम लोग कोई बात सफल कर ले जाते हैं तो यही कुर्सियों पे बैठे हुए तमाम नेतागण और उनकी बात बदल जाती है, जुबान बदल जाती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जब ये जो कुछ भी हो रहा है इस प्रक्रिया में बदलाव किया जाए। हम लोग नहीं चाहते कि सेंटर को 500, 600, 700 किलोमीटर बनाया जाए। अगर बना रहे हैं तो 100% ट्रेन, बस, मतलब बच्चे का जो एडमिट कार्ड है वो सभी परीक्षाओं में निःशुल्क कर दी जाए। सभी बच्चों के लिए इसको सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि हम लोगों के एक तो 5 साल में परीक्षा कराते हैं। सभी बच्चों के लिए सभी बच्चों के लिए एडमिट कार्ड बेस पर एकदम निःशुल्क घोषित कर दिया जाए। सब बच्चे परीक्षा देंगे और साथ में आसपास की जितने भी धर्मशाला, स्कूल, सेंटर जो बंद जो सरकारी संस्थान होते हैं उसको निःशुल्क रूप से छात्रों को रुकने ठहरने की व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर की जानी चाहिए। क्योंकि अब तक क्या होता है, ये तमाम होटलों से कमीशन खा करके छात्रों के सेंटर बनाए जाते हैं। तमाम होटलों, बड़े होटलों चलाने के लिए, प्राइवेट बसें चलाने के लिए आप देखते हैं वो सेंटर इसलिए बनाए जाते हैं। होटल की कमाई पता कर लीजिएगा, वही होटल का कमरा 500 रुपए रहता है, जब वही सेंटर पड़ता है तो उसी होटल का कमरा 5-5 हजार का हो जाता है। वो बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे? सही। यहाँ बच्चों का कमरा 500 रुपए, 300 रुपए कमरा किराया, आज 5,000, 10,000 कमरा किराए पे। किसी लॉज का विजिट कर लीजिए, बच्चे किस स्तर पे रह रहे हैं उनकी लाइफ स्टाइल पता चल जाएगी। एक बच्चा 10 साल तैयारी करके इंतजार करे, एक भर्ती फॉर्म 10 साल पहले भरा था और 10 साल बाद एडमिट कार्ड आ रहा है। आयुध भंडार का हम लोगों ने फॉर्म डाला था, 2011 में डाला था, 2020 में उसका एडमिट कार्ड आया था। आयुध भंडार तब आता था कि 8वीं 9वीं 12वीं पास आइए भर्ती लीजिए। अब आज वही स्थिति यूपीट्रिपलएससी की है। चुनाव पास में आ गया, चुनाव नजदीक है तो इनकी भर्ती प्रक्रिया तेज हुई, लेकिन कोई क्लियर नहीं है कि कौन बच्चे अंदर होंगे, कौन बच्चे बाहर होंगे। इन सारी बातों को लेकर के हम स्पष्ट कह दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ये संज्ञान में ले, ये छात्र कभी किसी के नहीं थे और कभी किसी के नहीं रहेंगे। आज तुम हो कल कोई और होगा, आज तुम हो कल कोई और होगा। मैं इधर यहाँ से पूर्वांचल चौराहे का इतिहास रहा है, जब जब यहाँ से बिगुल बजा है, हम इसमें कभी पीछे एनटीपीसी आंदोलन भी हम लोग यहीं से लीड करवाए हैं। हम लोग यहाँ से तमाम आंदोलनों को आगे बढ़ाए हैं और जीते भी हैं। तो हम नहीं यहाँ से संदेश देना चाहते हैं कि पूर्वांचल चौराहे बघारा से अगर ये संदेश जा रहा है तो मिनिमम कट ऑफ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी की इस आवाज को आम छात्रों की आवाज है। ये किसी पार्टी से, किसी संगठन से फंडेड नहीं है। ये केवल अपनी बात को रखना चाहते हैं कि हमको मुख्य परीक्षा में शामिल होने का सभी को मौका मिले, एडमिट कार्ड बेस पे सभी को निःशुल्क यात्रा करने का मौका मिले। आसपास जितने भी सरकारी धर्मशालाएं हैं, जिस प्रकार से आप धर्म नगरी बनाने के लिए सब निःशुल्क करते हैं, छात्रों के लिए निःशुल्क व्यवस्था कराने की व्यवस्था ये सरकार, ये एडमिनिस्ट्रेशन करवाए। ये हमारी पूर्ण मांग है। और साथ में हम लोग कंबाइंड भर्ती, ग्रेजुएशन लेवल की अलग और इंटर लेवल की अलग भर्ती ला करके और स्पेशल भर्ती अलग, उन सब की एक कॉमन मेरिट बना करके सब बच्चों को शामिल मौका दिया जाए और यूपीट्रिपलएससी कैलेंडर जारी करे, ये स्पष्ट मांग है। और इसी सब चीज को लेकर के हम लोग लगातार इस मुहिम को 1 हफ्ते चलाते रहेंगे विभिन्न डेलीगेसियों में। अगर आप सब तक आवाज पहुंच रही है, यूपीट्रिपलएससी कॉमन कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी की इस आवाज को आगे बढ़ाइए और जल्द से जल्द इस आंदोलन को जीत दिलाने में आप सभी छात्रों को सहयोग चाहिए। पीएस परिहार सर का चैनल कुछ सब्सक्राइब करिए, उसके माध्यम से आपको तमाम न्यूज मिलती रहेगी। आपके बीच में तमाम शिक्षकगण करें, उपाध्याय करें और तमाम और लोग आपकी कोऑपरेशन करें। हम चाहेंगे कोई पीछे न हटे। ये आंदोलन केवल मेरा नहीं है, ये आंदोलन आप सभी का है। हम अपने इस वजूद को बनाने के लिए हम इस वजूद में हैं कि आपको मौका मिले और इलाहाबाद जितना जल्दी छूटे वो आपके हक और हुकूम की लड़ाई को जीतने के लिए साहस बढ़ाएगा। बस इतनी बात कहूंगा, बाकी आगे लोग